आर्थिक नियोजन किसकी देन है? तो रूसी क्रांति को। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति को। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? लेनिन। बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? लेनिन। रूस में कृषि दास्ताव किसने समाप्त किया? तो रूस में कृषि दास्ताव किसने समाप्त किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। जार अलेक्जेंडर द्वितीय। पेरेस्ट्राइका को ग्लानोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दी? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने। कहता ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन। ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन। विश्व का पहला समाजवादी शासन स्थापित करने वाला देश कौन था? तो रूस। रूसी क्रांति के समय शासक कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस द्वितीय। रूसी क्रांति के समय जब रूस में क्रांतियाँ हो रही थी तो उस समय जार निकोलस द्वितीय जो था वहाँ का शासक था। लेनिन 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई थी। शुरू में भी एक, लास्ट में भी एक। एक के बाद क्या आता है? दो। आर्थिक नियोजन किसके देन है? तो रूसी क्रांति को। आर्थिक नियोजन किसके देन है? रूसी क्रांति को। रूस क्रांति कब हुआ था? 1904 ईस्वी में। कहाँ, किसके, किन दो देशों के बीच? तो रूस और जापान के बीच, जिसमें रूस बुरी तरह से हार गया था। कहता है कि एवोगाड्रो संख्या क्या है? 1 ग्राम परमाणु या अणु या अणु की संख्या को एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु, 1 ग्राम परमाणु या अणु या अणु की संख्या को क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या को इसे कैपिटल एन ए के द्वारा सूचित किया जाता है। कैपिटल एन अभी कैपिटल। एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.022 गुना 10 के घात 23। 10 के घात 23 कौन होता है? और कौन मतलब परमाणु होगा, चाहे अणु होगा, चाहे आयन होगा। मोलों की संख्या का निर्धारण का संकेत। एन से मोलों की संख्या को सूचित कैसे करते हैं? मोलों की संख्या को शॉर्ट में एन लिखते हैं। मोलों की संख्या एन बराबर ग्राम में भार बटा परमाणु द्रव्यमान। अणु के रूप में रहेगा तो मोलों की संख्या बराबर तो ग्राम में भार बटा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान 40 ग्राम कैल्शियम में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा परमाणु द्रव्यमान। तो ग्राम में भार कितना है कैल्शियम का? तो 40 बटे कैल्शियम है तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, तो 40 बटे 40 1। तो मोलों की संख्या क्या होगा? 1। 40 ग्राम कैल्शियम मोलों की संख्या 1। 40 ग्राम कैल्शियम मोलों की संख्या, तो ग्राम में भार कितना है? 40 ग्राम। तत्व कौन है? कैल्शियम। तत्व का परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? तो कैल्शियम तत्व है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा परमाणु द्रव्यमान 40 बटे 40 1। 88 ग्राम CO2 में मोलों की संख्या, तो यौगिक में ग्राम में भार 88 ग्राम है। CO2 कितना है? 88 ग्राम, तो 88 ग्राम लिखे। आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? क्योंकि अणु है तो आणविक द्रव्यमान होगा, तो आणविक द्रव्यमान 44 होगा। मोलों की संख्या बराबर ग्राम में भार बटा आणविक द्रव्यमान, तो मोलों की संख्या ग्राम में भार 88 और बटे आणविक द्रव्यमान 44, तो 44 भागा 2। 44 में 2 से 44 में 88 भागा देंगे तो 2 आएगा 2 मोल। 5 ग्राम NaOH में कितना मोल है? तो NaOH क्या है? अणु है, तो आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11, परमाणु भार कितना होगा? 23। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, परमाणु भार 16। हाइड्रोजन के 1, तो 23 16 1 44 ग्राम। मोल बराबर ग्राम में भार बटा परमाणु द्रव्यमान, तो ग्राम कितना है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना है? तो 5 ग्राम 5 ग्राम बटे NaOH 40 ग्राम, तो 1 बटे 8 0.125 ग्राम। कहता है 2 यू का मतलब माइक्रो, अब एन का मतलब नैनो। 2 माइक्रो नैनो सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 2 माइक्रो नैनो सेंटीमीटर बराबर कितना मीटर होता है? तो 2 माइक्रो, 1 माइक्रो बराबर क्या होता है? 10 की घात -6, 10 की घात -6, और नैनो बराबर 10 की घात -9, तो बराबर में क्या होगा? 2 गुने 10 की घात -15, और यहाँ पे सेंटीमीटर है। 2 गुने 10 की घात -15 क्या है? सेंटीमीटर। इसको क्या में बदलना है? मीटर में। तो मीटर में बदलना है तो हम जानते हैं कि 1 सेमी में कितना मीटर होता है? 1/100, तो 1/100 से भागा देंगे तो मीटर में हो जाएगा। सेमी है तो एक में अगर हम गुना कर दें 1/100 से तो मीटर में हो जाएगा, तो 1/100 से गुना करें तो बटे में 100 होगा। तो 2 गुने 10 की घात -15, तो 100 को क्या लिखेंगे? 10 की घात 2 ऊपर जाएगा, तो माइनस में 2 गुने 10 की घात -17 हो जाएगा। कहता 1.6 m n, m का मतलब
मेगा, एन का मतलब नैनो, एम का मतलब मेगा, एन का मतलब नैनो। मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो 1.6 है। मेगा, मेगा बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर +6। और नैनो बराबर क्या होता है, 10 के घात -9। तो 1.6 गुने कितना हो जाएगा, 10 के घात -3। तो 1.6 है तो बट्टे में 10, तो 1.6 गुने 10 के घात -3 है तो क्या हो जाएगा, 16। सॉरी 1.0 मेगा नैनोमीटर में कितना किलोग्राम होता है, तो 1/10। मेगा में 10 के पावर +6, नैनो में 10 के घात -9। तो 10 गुने 10 के घात -3 हो जाएगा, -9 से +6 तो 10 के घात -3। ये क्या है, मीटर। और इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1/1000 से गुना, तो 10 गुने 10 के घात -3 और 10 के घात -3 हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो 10 गुने 10 के घात -6, तो 1 मेगा नैनोमीटर बराबर कितना किलोमीटर, 10 गुने 10 के घात -6 किलोमीटर। कहता है 100 टेरा, इसको क्या बोलेंगे, 100 टेरा ईगा हेक्टोग्राम में कितना किलोग्राम होगा। 100 टेरा मतलब 10 के घात 12। तो क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा हेक्टो और क्या होता है, टेरा गीगा टेरा हेक्टो एक्टा। तो डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा। तो टेरा पेटा एक्सा, तो एक्सा ई कितना पर, टेरा कितना पर, 10 के घात 12 पर। और एक्सा ई का मतलब एक्सा, टी का मतलब टेरा, ई का मतलब एक्सा। तो एक्सा 10 के घात +18 पर गुने